अब है तुम्हारा प्रश्न है, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? इस तेज का क्या रहस्य है? अपने जीवन यात्रा के बारे में बताएं, जानने की उत्सुकता है। अब है शांति छाया की तरह आती है जब अशांति के बीच पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए चेतना में अशांति के बीच कंट्राडिक्शन से आते हैं, विरोधाभास से। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं और इशारा करूंगा, बहुत गहरा। मैंने शांति की कभी खोज नहीं की और ये प्रश्न भी नहीं था। मेरे अंदर जो अनंत ऊर्जा का भाव है, वह सत्य में प्रवेश करने का था। सत्य में प्रवेश करने का जो पैशन, इंटरेस्ट और कभी ना रुकने वाली ऊर्जा, वो थी। क्योंकि बिना सत्य में प्रवेश किए मनुष्य का जीवन दुख, स्वप्न है। कोई मायने नहीं, कोई मीनिंग नहीं जीने का। शांति पर्याप्त नहीं है, सिर्फ शुरुआत है, नींव है, आवश्यक नींव है, फाउंडेशन है। स्थिरता है, क्योंकि शांति में ऊर्जा का नष्ट होना रुक जाता है। जब ऊर्जा एकत्रित होती है, वो एकत्रित ऊर्जा तुम्हारी यात्रा बन जाती है। नहीं तो यात्रा शुरू नहीं हो सकती। पूरे विश्व में मनुष्य अशांत है, बहुत अशांत है, और उसका कारण है विरोधाभासी जीवन जीना। कहना कुछ और करना कुछ। बहुत अशांत है मनुष्य की चेतना। मनुष्य हर कोने में, हर परिवार में। तुम अगर आंख खोल कर देखोगे तो ये अशांति ईविल का रूप ले चुकी है, एकत्रित हो चुकी है, कलेक्टिव अशांति। और यह जो ईविल है, वो उसने ऐसे रूप ले रखे हैं तुम्हारे बिल्कुल पास में ही। हर कोने में वह ईविल काम कर रहा है, अशांति की तरह। हर रोज फैल रही है यह शांति। मनुष्यों की चीखें, उनका दर्द, कष्ट पृथ्वी में
एकत्रित हो रहा है और हवा में है। जब भी कोई मनुष्य को की हत्या होती है, उस समय वह मनुष्य बहुत ही दुख की रेडिएशन किरणें छोड़ता है, क्योंकि कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। और ये हर पल हो रहा है। तुम देखो, लोग प्रेम के नाम से जिंदा जला देते हैं, स्त्री को, पुरुष को, बच्चों को। चारों तरफ टेररिस्ट है। अशांति के बादल बहुत ही घने छा चुके हैं पूरी पृथ्वी पर। यह अशांति गलत जीवन जीने से एकत्रित हो चुकी है। और ऐसा अशांति से भरा हुआ मनुष्य फिर शांति की खोज करता है कि उसे शांति मिल जाए, तो और भी अशांति आती है, क्योंकि प्रयत्न, कोई भी उपाय शांति का अशांति को निमंत्रण करना है। जब भी मनुष्य अशांत होता है तो वह शांति चाहता है। ये चाहत है, डिजायर है। और ऐसी शांति बहुत उथली है। मनुष्य हर किस्म की उपाय करता है फिर अशांत मनुष्य, कि उसे शांति मिले। बिलीव में, विश्वास में, मंत्र को रिपीट करने से या किसी ध्यान की विधि से, क्रिया से, या किसी अथॉरिटी पर विश्वास करने से। लेकिन इन सब से और भी अशांत हो जाता है। अशांति को नष्ट करना तभी संभव है जब अशांति से तुम न भागो, उसे सिर्फ उसका सामना करो, फेस टू फेस देखो। अशांति को पूर्ण रूप से देखना ही अशांति का अंत है, और वह शांति का शुरुआत, आरंभ है। फिर भी मैं ना तो शांत हूं और ना मैं अशांत हूं, मैं दोनों के पार हूं। एक जागृत मनुष्य सिर्फ शांत नहीं है, शांति तो उसके जीवन में अपने आप आती ही है, फिर बिना बुलाए, परछाई की जैसी। जागृत मनुष्य के अंदर जो प्रेम है वह करुणा के रूप में सुगंधित होता है। वही तेज है, यही सुगंध है
तेज है जो शरीर से भी दिखता है। तुमने पूछा है इस तेज का क्या रहस्य है। इस तेज का रहस्य जीवन और मृत्यु में छुपा है। जब कोई जीवन में प्रवेश करता है तो मृत्यु में भी प्रवेश करता है, क्योंकि मृत्यु और जीवन कोई अलग अलग चीज नहीं है, एक ही ऊर्जा है। दोनों साथ साथ चलते हैं बिना सेपरेट हुए। जीवन तेज है, जीवन रहस्यमय है। लेकिन मनुष्य जीता नहीं है, इसलिए वह मृत्यु भी नहीं समझ पाता। इसलिए उसकी मृत्यु दुख में होती है, क्योंकि जीवन दुख में होता है, इसलिए मृत्यु भी दुख में ही होती है। जीवन ऊर्जा है, जीवन पवित्र है, सैक्रेट है, और इसको जीना, इसमें प्रवेश करना तुम्हारे सभी द्वंद्व, द्वय, कंट्राडिक्शन को समाप्त कर देता है। वहां फिर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। तो फिर अशांत होने का भी कोई कारण नहीं बचता। क्योंकि शांति का कोई कारण नहीं है। हाँ, अशांति के जरूर कारण है। एक जो मेजर सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ी मनुष्य की बाधा है, वह है कंट्राडिक्शन, विरोधाभास में जीना। इसको अगर तुम समाप्त कर देते हो, इसको देख के, इसको समझ के, तो फिर सत्य में प्रवेश करने से कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। सत्य में कोई मार्ग नहीं है। किसी मार्ग में, किसी ध्यान में, किसी प्रार्थना में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सत्य तक पहुंचा सके मनुष्य को। ये सिर्फ विचारों से बने हुए हैं मार्ग, ध्यान, प्रार्थनाएं। इसलिए जीवन में प्रवेश करना ही मृत्यु में प्रवेश करना है, और वहीं से फिर ऊर्जा का एकत्रित होना है। यह ऊर्जा ही यात्रा है। इसलिए मेरी यात्रा समय में नहीं हुई। समय विचार को जन्म देता है।
या विचार समय को जन्म देता है। मेरी यात्रा मेरी अपनी निजी यात्रा नहीं है। निजी यात्रा तो अहंकार की यात्रा है, जो बहुत लिमिटेड है, विचार से आती है। इसलिए मेरी यात्रा विचार से नहीं शुरू हुई, क्योंकि विचार से जो यात्रा होती है उसका आरंभ है और उसका अंत भी है, क्योंकि दोनों ही लिमिटेड है, सीमित है। समय और विचार दोनों सीमित हैं, दोनों भौतिक हैं। विचार मटेरियल है, भौतिक है और अस्थिर है। विचार कभी स्थिर नहीं होता। सुबह तुम्हारा मूड अलग रहता है, दोपहर को कुछ अलग और शाम को बिल्कुल अलग। हर पल विचारों का जो बहाव है वह तुम्हें एक सर्कल में घुमा रहा है। तुम विचार ही हो, तुमसे मतलब पूरी मनुष्य जाति से। और उस विचार की यात्रा में तुम जहाँ से शुरू करते हो वहाँ फिर लौट आते हो। यह तुम करोड़ों और लाखों साल से कर रहे हो, अभी से नहीं। इससे तुम्हारा ढांचा बन गया है, रिपीटेशन करके। इस यात्रा को तुम इतनी बार कर चुके हो कि यह तुम्हारा जीवन का ढांचा बन चुका है, स्वरूप बन चुका है। इसलिए इससे निकलना तुम्हें असंभव सा लगता है। और फिर तुम कोशिश करते हो इस ढांचे से निकलने की, तो वह कोशिश तुम्हें और भी ले जाती है इस ढांचे में, क्योंकि कोशिश के लिए तुम विधियों का उपयोग करते हो, क्योंकि विधि ही ढांचा है, आदत ही ढांचा है। इस दुष्चक्र से फिर निकलना मनुष्य का असंभव सा लगता है। तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन वो ऊर्जा नहीं है। मेरी यात्रा समझ गए होगे जो मैं बोल रहा हूं, ये इशारा। और ये ऊर्जा शुरू से ही थी। अपनी परिपूर्णता में थी ये ऊर्जा, अवेलेबल थी मुझे। यही ऊर्जा यात्रा बनती है। अगर ऊर्जा ना हो तो फिर विचार की यात्रा होती है, जो मटेरियल है, और वो है वस्तुओं को इकट्ठा करना और उनसे मोह कर लेना, अटैचमेंट। जो तुम्हारी कहानी है, मनुष्य की कहानी है। मनुष्य की कहानी है विचारों की कहानी, मेमोरी। स्मरण। बहुत सारे घाव जो तुम लोगों ने एक दूसरे को दिए हैं अपने संबंधों में, रिलेशनशिप में।
बहुत सारी गहरे गहरे घाव मनोविज्ञान के तल पर तुमने शेयर किए हैं लाखों हजारों साल से। संबंधों में तुमसे मतलब मनुष्य जाति से हत्याएं की हैं एक दूसरे की, शरीर के रूप पर भी और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी। एक दूसरे को जिंदा जलाया गया है, जला रहे हो। अपने कोने में देखो, कुछ ही दूर तुम्हारे गांव के आसपास ही ये कुछ ही रात पहले या इस रात लोग किसी मनुष्य या स्त्री को जिंदा जला रहे, मार रहे, और युद्ध में भी मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। ये सब घाव मनुष्य की चेतना में बैठ जाते हैं, जो कि कभी कभी तुम्हारे स्वप्न में मैनिफेस्ट होते हैं। यही है अशांति की किरणें, रेडिएशन। अटेंशन यही है बहुत गहरी ऊर्जा जो घावों को फिर से धो देती है। इसलिए यात्रा मेरी विचारों से शुरू नहीं हुई, उस पार से जहां विचारों की एंट्री नहीं होती। इसलिए वहां समय की भी एंट्री नहीं होती, समय का और विचार का प्रवेश वहां नहीं है। समय और विचार में के जो क्षेत्र हैं, वहां से तुम्हारी अगर यात्रा शुरू हुई, उस फील्ड में अगर तुम्हारी यात्रा शुरू हुई, तुम कुछ भी कर लो, तुम सन्यासी बन जाओ या ध्यान करो या प्रेम करो, प्रार्थना करो, तुम वहीं लौट आओगे। इसलिए ये यात्रा अगर ना समझे तो बहुत असंभव और कठिन, आर्डुअस है, और समझ गए तो इससे सरल कुछ है ही नहीं। बहुत आनंद है, क्योंकि आनंद की शुरुआत विचारों के अंत से ही है। विचारों का अंत आनंद की शुरुआत है। यही यात्रा है, यही मेरी यात्रा है, और यही तुम्हारी यात्रा हो सकती है। मैंने कुछ किया नहीं, कोई साधना, तपस्या कुछ नहीं किया, और न ही मैंने डिसिप्लिन लाया, थोपा हुआ, जबकि मेरा जीवन बहुत ही डिसिप्लिन है, मनोविज्ञान के तल पर और शरीर के तल पे भी। भोजन से लेकर एक्सरसाइज सभी कुछ बहुत संतुलित है, हर रोज है। वह सिर्फ शरीर खुद डिसाइड करता है। शरीर में जो तेज है वो इसलिए है क्योंकि वो बैलेंस है। डाइट बहुत बैलेंस है, एक्सरसाइज बैलेंस है, शरीर में बहुत ही ऊर्जा है, कभी थकावट
नहीं आती। जैसे कि शरीर में इतनी ऊर्जा, जैसे कि सैटेलाइट में बहुत बड़ा हजारों वाट के रॉकेट्स लगे हों, इस तरह की ऊर्जा है। और इस शरीर ने कभी बीमारी भी नहीं देखी, कोई भी बीमारी इस शरीर को नहीं छू पाई। छोटी छोटी चीजें भी, जैसे कि सिर दर्द, जुकाम, खांसी, ये तक नहीं छू पाती। बहुत प्रोटेक्टेड नींव है इसकी, और ये नींव शुरुआत से रखी गई, बचपन से ही बहुत ही संभाल के इस शरीर को रखा गया। और ये विचार से नहीं आया, ये खुद ही आया। ये समझ तब आती है जब तुम समझो कि ये शरीर तो सिर्फ 80, 90, 100, 110, 120 तक ही जा सकता है, तो फिर इसका पूरा उपयोग क्यों न किया जाए। इसे कहते हैं शारीरिक अंतर्दृष्टि, बॉडी इंटेलिजेंस। लेकिन ये बॉडी इंटेलिजेंस तब मैनिफेस्ट होती है जब तुम्हारा ब्रेन, मस्तिष्क, जो कि तुम्हारी चेतना का रेजिडेंस है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस का रेजिडेंस है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस ब्रेन में रिसाइड करती है। और ये कॉन्शियसनेस बहुत ही कंडीशनड है। कंडीशन का मतलब है जिसे बहुत सी आदतें हैं, लिमिटेड है, भय है, मोह है, अटैचमेंट है। इसे कहते हैं कंडीशनिंग, जिसको माउल्ड किया गया है, एक शेप दिया गया है, एक रूप दिया गया है भय के द्वारा, मोह के द्वारा। ये जो कंडीशनिंग है चेतना की, कॉन्शियसनेस की, वह पूरे तुम्हारे ब्रेन को ऑक्यूपाई करती है। वहाँ जगह नहीं है खाली, इसलिए तुम्हारा ब्रेन भरा है। और जैसे ही तुम इसे खाली करते हो, खाली तभी होता है जब तुम इस चेतना को देखो, जो कि बहुत ही कठिन है, बिना भागे हुए। क्योंकि इसको देखना बहुत दुख का एपिसोड है, बहुत घाव देखने पड़ेंगे तुम्हें। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है। जैसे ही ये चेतना खाली होती है तो तुम्हारा ब्रेन में बहुत स्पेस खाली हो जाता है। फिर माइंड तुम्हारे उस ब्रेन का उपयोग करता है, क्योंकि मन ब्रेन का उपयोग करता है जब तुम्हारी चेतना खाली हो जाए, तुम्हारी कॉन्शियसनेस का अंत हो जाए, द एंड। और ब्रेन ब्रह्मांडीय फेनोमेनन है। मन, माइंड यूनिवर्सल है,
पवित्र है, अनंत है, खाली है। यह मन फिर तुम्हारे ब्रेन को ऑपरेट करता है। वहीं से प्रेम का एक्शन करुणा के द्वारा संबंध बनाता है। बहुत गहरा है। मैं अपनी यात्रा का ही बारे में इशारा कर रहा हूं। यही सब जो तुमने पूछा है उसी का ही उत्तर है। ब्रेन, तुम्हारा मस्तिष्क मन के संपर्क में नहीं आ सकता, मन को संपर्क नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेन डीकंडीशन हो गया, धुल गया, साफ हो गया तुम्हारी कंडीशनिंग से, तो फिर मन तुम्हारे ब्रेन से संपर्क करता है। यह मन अनंत आकाश है, एम्प्टीनेस है, जो ऊर्जा से भरा है। क्योंकि जहां भी एम्प्टीनेस है, खालीपन है, वो ऊर्जा का स्रोत है, वहां ऊर्जा भरी है, वहां नथिंगनेस है। इसलिए मैं नथिंगनेस हूं। ये नथिंगनेस शब्द गहरा है। नथिंग मीन्स नो थिंग्स, कोई वस्तुएं नहीं। थिंग्स का मतलब होता है मटेरियल। विचारों से ही वस्तुओं का जन्म है। जो तुम्हारे आसपास वस्तुएं हैं, आर्किटेक्चर हैं, फर्नीचर्स हैं, कार्स हैं, बहुत बड़े बिल्डिंग्स हैं, हवाई जहाज, मोटर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन, कॉम्प्लेक्स मशीनरी, सब विचारों से ही उत्पन्न हुए हैं, जिसको तुम थिंग्स बोलते हो। लेकिन ये विचारों से ही तुम्हारी चेतना भर चुकी है, भर जाती है। इसलिए जिस वस्तुओं से तुम्हारी चेतना भरी है वही तुम हो जाते हो। तुम वो थिंग्स हो। और नथिंग होने से तुम्हें फिर डर लगता है, क्योंकि इन थिंग्स से, इन वस्तुओं से तुम्हारा मोह है, अटैचमेंट है कि खो ना जाए, जॉब ना खो जाए, तुम्हारा साथी, पति ना खो जाए, भाग ना जाए किसी दूसरे के साथ, बच्चे दूर ना हो जाएं, धन, मकान और प्रॉपर्टी का लॉस ना हो जाए। तुम फिर पकड़ के बैठते हो, क्योंकि जो तुम पकड़ते हो वही हो जाते हो। तो मेरी यात्रा नथिंग है, नो थिंग्स, नो थॉट, कोई विचार नहीं, निर्विचार, नो टाइम, समय के उस पार। यही है रहस्य। जीवन और मृत्यु दोनों रहस्यमय है, इसलिए तो सुंदर है। तुम्हारी उत्सुकता इसको जानने की
है, तो तुम स्वयं को जानो। क्योंकि तुम मुझे नहीं समझ सकते जब तक कि तुम स्वयं को ना समझ सको। सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को समझो, खुद को जानने की उत्सुकता हो तुम्हारी। क्योंकि मनुष्य खुद से भागता है, क्योंकि खुद मनुष्य बहुत ही सफरिंग से भरा है और उसे देखना बहुत ही दुखदाई हो सकता है। जो तुमने इकट्ठी कर रखी हैं वस्तुएं सभी तल पर, वो इतनी भयानक हैं जिसको तुम स्वयं बोलते हो मैं, सेल्फ, आई, अहंकार। उसे देखना एक ऑपरेशन की तरह है। इसलिए तो तुम भागते हो शांति के लिए। और फिर तुम्हें शांति मिल भी जाती है बाजार की किसी ध्यान की विधि के द्वारा या किसी प्रार्थना से। तुम्हें स्लीपिंग पिल की तरह मिल जाती है कुछ घंटों के लिए। लेकिन वो तुम्हारे अंदर का दुख को शांत नहीं कर पाती। इसलिए शांति की कोई मेरे अंदर शांति आने की मेरे अंदर कोई भी अभिलाषा नहीं थी। ये तो सिर्फ अपने आप ही आई। तो तुम शांति के तल पर ही मत रुक जाना। क्योंकि शांत व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो करुणा और प्रेम को उपलब्ध हो सके। क्योंकि करुणा और प्रेम और भी बहुत गहरी ऊर्जाएं, ऊर्जा के भी उस पार है। और शांति और करुणा और प्रेम के उस पार है सत्य, जिसके सिवा मनुष्य का होना अर्थहीन है, मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं है। फिर तुम मतलब ढूंढते हो वस्तुओं को इकट्ठा करने में। परिवार को खड़ा करने में, पकड़ने में। फिर समय और विचार की तुम्हारी अनंत यात्रा शुरू होती है, जो सफरिंग की यात्रा है, दुख की है। उससे नहीं बच पाओगे फिर। विचार की यात्रा ही दुख की यात्रा है। विचार में जीना ही सफरिंग है, दुख है। विचार का अंत संभव है, इसे समझो। विचारों को तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि
रोकने वाला तो खुद ही विचार है। तुम खुद ही विचार हो। तुम सिर्फ देख सकते हो इसे, और वो भी विटनेस, तटस्थ रूप में नहीं। ये सब गलत है। देखना तभी संभव है जब तुम्हें ऐसी समझ आए कि विचार बहुत लिमिटेड है। इसके परिणाम दुख में ले जाते हैं और सुख में भी ले जाते हैं। दुख और सुख विचारों का ही स्रोत है, सोर्स है। पेन और प्लेजर विचार से जन्म लेते हैं। तुम अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को वॉच करो किसी चुनाव रहित, बिना चुनाव के, बिना जजमेंट के, संपूर्णता से देखो। उस देखने में देखना वाला ना हो, क्योंकि देखने वाला ही विचार है। विचार हमेशा सेपरेटिव है, अलगाववादी है। वो हमेशा अलगाव करता है। यही है यात्रा। समझ गए हो ना आप? इसलिए मैं शांति में नहीं रहता, शांति मुझ में रहती है। वह एक अंग है जीवन की। वह बिना बुलाए आई है जीवन में। मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, और ना मैं परवाह करता हूं। इस तेज का रहस्य क्या है? इस तेज का रहस्य है जीवन और मृत्यु को ना बांटना, और हर पल जीना और हर पल मरना मेमोरी के तल पर। यही रहस्य है। मेरे ब्रेन में कोई भी मेमोरी कल की या हजारों साल की या करोड़ों साल की नहीं है। वह मेमोरी वर्तमान को नष्ट नहीं करती। इसलिए वर्तमान अपने पूर्ण रूप से प्रकट होता है। वर्तमान ही जीवन है और वर्तमान ही मृत्यु है। क्योंकि मृत्यु और जीवन दोनों वर्तमान में ही गति करते हैं। इसलिए पास्ट में की जो मेमोरीज हैं और भविष्य की जो मेमोरीज हैं, वह इस ब्रेन में, इस मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए वहाँ सब खाली है। वहाँ अनंत स्पेस है, आकाश है।
इसलिए वहाँ तेज है। ऐसा ही है कि तुम पूछो सूरज से कि तुम्हारे अंदर इतना तेज क्यों है, तो सूरज तुम्हें क्या जवाब देगा? क्योंकि सूरज ही तेज है। वह तेज, वह गर्मी और सूरज कोई अलग अलग नहीं है। ऐसे है जैसे तुम खिले हुए फूल से पूछो कि तुम इतनी सुंदर क्यों हो और तुम्हारे अंदर से ये इतनी सुगंध क्यों आ रही है, तो फूल तुम्हें क्या जवाब देगा? क्योंकि जो खुशबू है, उसकी महक है, वह फूल से अलग नहीं है। क्योंकि फूल ने शांति को प्रोड्यूस नहीं किया, बुलाया नहीं, सुगंध को नहीं बुलाया। क्योंकि उसका खिलना और सुगंध का फैलना एक ही साथ है, अलग अलग नहीं है। और वह सब जीवन में प्रवेश से आया है। जैसे कि फूल जीवन में प्रवेश करता है, उसका संबंध है धरती से, उसकी जड़ें नीचे हैं जहाँ से उसे पानी मिलता है और ऊर्जा मिलती है, मिनरल्स। और सूरज, आकाश, नीला आकाश, सूरज की गर्मी, हवाएं, मधुमक्खियाँ और पक्षियों का उड़ना और संगीत, ये सब मिलकर फूल खिलाता है। और वह फूल सुगंध में बिखेरता है तेज के रूप में। यही है रहस्य। इसका रहस्य है जीवन में प्रवेश कर जाना। जैसे कि एक पौधा जीवन में प्रवेश करता है, पृथ्वी से सूरज, हवा, पानी और फूल और सुगंध, ये सब जुड़े हुए हैं। वहाँ कोई विरोधाभास नहीं है, इसलिए तेज है, सुगंध है। अब तुम्हें उत्तर मिल गया होगा, अभय। अपने आप को जानो तो सब जान जाओगे। क्योंकि यहाँ कोई कुछ भी बटा हुआ नहीं है। मनुष्य की चेतना, मनुष्य की कॉन्शियसनेस एक है। तुम्हारी चेतना की कहानी, तुम्हारी कॉन्शियसनेस की स्टोरी, और हर मनुष्य की कॉन्शियसनेस की स्टोरी एक है। इसलिए अगर तुम उत्सुक हो गए खुद को समझने में, तो तुम हर मनुष्य को समझ सकते हो। अगर तुमने अपनी कॉन्शियसनेस की कहानी को पढ़ना शुरू किया, देख, ऑब्जर्व करके सुनना शुरू किया, तो फिर हर मनुष्य की कहानी, उसके पन्ने खुलना शुरू हो जाएंगे तुम्हारे सामने। वह मनुष्य जो करोड़ों साल पहले मर चुके हैं और करोड़ों अभी हैं, अरबों और अरबों कर्ब जो आने वाले हैं, सबकी कहानी के पन्ने, किताबें तुम्हारे लिए खुली होंगी। तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम खुद की स्टोरी को पढ़ना शुरू करो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रेजुडिसेस के। और इस
कहानी को देखने में, सुनने में जरा देर नहीं लगती। जितनी ही ज़्यादा तुम्हारी इंटेंसिटी होगी, उत्सुकता होगी, ऊर्जा भरी उत्सुकता नहीं, इंटेलेक्चुअल उत्सुकता बहुत ही उथली है। ऊर्जा से भरी उत्सुकता ही सही में उत्सुकता है, क्यूरियासिटी है। उसको पैशन कहते हैं। ऊर्जा से भरा हुआ पैशन हो तो तुम इस किताब को बिना समय लगाए हुए देख सकते हो, सुन सकते हो और उसको समझ सकते हो। और वहाँ जैसे ही तुमने खुद को समझा, तुम्हारी यात्रा समय के उस पार शुरू हो गई। फिर इसका न शुरुआत है न अंत है। नमस्ते।